हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गलालिया वाटरफॉल। अमरवाड़ा से होते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल लोकेशन की लिंक है, आप उसके माध्यम से अपना रूट चुन सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा गांव है जुंगावानी बिछवा। बहुत ही खूबसूरत गांव है। आप यहाँ पर बनता है शुद्ध देसी गुड़। यदि आपको कभी गुड़ की जरूरत हो तो जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। लाइव गुड़ बनते हुए क्यों भैया, क्या कर रहे हो इसका रोड में छाके? क्या क्या अलग हो रहा है इससे? धान है ये देखिए दोस्तों, धान अलग कर रहे हैं। मतलब जैसे गाड़ी जाएगी कितने दिन में अलग हो जाता है ये? 1-2 घंटे में अलग हो जाता है, गाड़ी आना जाना करी तो। अरे वाह यार। दोस्तों, वर्तमान में हर्रे के ग्राम चिलक तक पक्की सड़क है। उसके बाद लगभग 15 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ 4 व्हीलर से आना चाहते हैं तो चिलक के बाद आपको बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का कच्चा रास्ता होने से गाड़ी नीचे टकराने का खतरा हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होगा। देखो एक नई जगह ये है गलालिया वाटरफॉल। दोस्तों, यह वाटरफॉल छिंदवाड़ा जिले का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला अनोखा एवं खूबसूरत वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल सीतारेवा नदी पर बनता है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 120 फीट है। दोस्तों, यह पूर्व वनमंडल छिंदवाड़ा में आता है। दोस्तों, यह वाटरफॉल छिंदवाड़ा मुख्यालय से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पर है और यह हर्री तहसील के बटका खापा के पास गलालिया में स्थित है। दोस्तों, इस वाटरफॉल की गूगल लोकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 20 हेक्टेयर में लगभग 15,625 बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गलालिया वाटरफॉल देखने में बहुत ही मनमोहक है और यहाँ पर जो सीतारेवा नदी द्वारा जो गहरी खाइयाँ बनाई हैं और जो यहाँ पर घने घने वन हैं, देखते से ही मन मोह लेते हैं। और जो गलालिया वाटरफॉल है, जिसमें चट्टान नुमा गोल कटोरे के आकार की जो आकृति है, उसको देखकर और उसके भव्यता को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम छिंदवाड़ा में खड़े हैं। आपको भरोसा नहीं होगा तस्वीर को देख के कि छिंदवाड़ा कितनी खूबसूरत तस्वीर है हमारे गलालिया वाटरफॉल की। तो आप जरूर आइए और इसका दर्शन आप लीजिए। ये हमारे योग गुरु दीना सर शीर्षासन, वृक्षासन, गरुड़ आसन करते हुए और ये मैं हूँ। बहुत मजा आ रही दोस्तों, अब तो घर आने का मन नहीं कर रहा। सर, आपका नाम बता दीजिए। आप बालूसार में रहते हैं? सर, ये वाटरफॉल के बारे में बताइए कि बरसात के समय क्या सीन रहता है इसका? बरसात के सीन में सर वो पानी जब कूदता है तो वहाँ धुआंधार जैसा आता है, बढ़िया धुआं निकलता है, जैसे जबलपुर का बेड़ा घाट होता है जी, वो है ना, उस टाइप का। मतलब वाटर बहुत तेज मतलब फ्लो होता होगा नदी का। जी जी। तो अगर हमको यहाँ बरसात में आना है तो आ सकते हैं क्या? रोड तो काफी कच्ची दिख रही है। कच्ची है सर, लेकिन आपको कष्ट लगेगा आने पर। अच्छा, मगर आया जा सकता है? आ जाते हैं। आ सकते हैं। और इसके बारे में बताइए, ये कब से मतलब यहाँ चट्टाने कब खिसलती रहती है क्या? हाँ, वो कभी कभी खिसलती रहती है। अच्छा, और सीतारेवा नदी के बारे में बताइए, आप लोग क्या मानता है? सर, हम अब क्या बताएं अब सीतारेवा के बारे में। अच्छा, ये जनवरी तक चलेगा, दिसंबर तक चलेगा पानी इसमें, है ना? जी, फिर सूख जाएगा, उसके बाद सूख जाएगा। दोस्तों, ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि यह वाटरफॉल नदी पर होने के बावजूद हम इसको 12 महीने नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन की समस्या है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रकृति के संतुलन बनाए रखें, जिससे नदियां वर्ष 12 माह बहती रहें और हमें इसी तरह खूबसूरत नज़ारों के दर्शन होते रहें। तो अब दोस्तों बात करते हैं सीतारेवा नदी जी की। दोस्तों, सीतारेवा नदी एक ऐसी नदी है जिनका नाम माता सीता जी के नाम से प्रभावित है। सीतारेवा नदी तामिया के छिंदी क्षेत्र से ग्राम लुटिया पर्वत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों, सीतारेवा नदी ग्राम चिलक के पास से बालूसार से बहती हुई गलालिया में एक खूबसूरत वाटरफॉल बनाती है, जो आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से बहती हुई सीतारेवा नदी नरसिंहपुर जिले में बहती है, वहाँ नर्मदा नदी पे मिल जाती है। तो दोस्तों, सीतारेवा नदी माँ नर्मदा नदी की एक सहायक नदी भी है। दोस्तों, स्थानीय जनश्रुति के अनुसार सीतारेवा नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जिसमें नाव नहीं चलाई जाती। बिल्कुल हाँ, सही है दोस्तों, आपने सही सुना।
विश्व की ऐसी पहली नदी है जिस पे नाव नहीं चलाई जाती। आश्चर्य है ना दोस्तों। सीतारेवा नदी में किसी भी जीव का मृत शरीर नहीं बहाया जाता, क्योंकि ऐसी मानता है कि ऐसा किए जाने पर नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे आसपास के गांवों को डूबने का डर रहता है। विज्ञान की इस आधुनिक युग में भले ही आप ना माने, परंतु पुरानी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती है। दोस्तों वर्तमान में लोग आज भी नदी की तय की गई सीमा का मर्यादा का पालन करते हैं। तो ये देखिए गुफा, छोटी सी गुफा है दोस्तों। आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी लोकेशन बहुत शानदार है। और आप यहाँ बालूसार गांव पड़ता है यहाँ पे, तो बालूसार गांव तक आप आ सकते हो। उसके बाइक से आ सकते हो। फिर उसके बाद बालूसार के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। थोड़ा सावधानी से आएगा। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, जब भी फॉरेस्ट आए, आप जब भी वाटरफॉल आए तो सावधानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कई चट्टानें फिसली हुई है, तो विशेष सावधानी का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी गलालिया वाटरफॉल की यात्रा। कैसी लगी आपको ये यात्रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।